नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के नए नोटिस के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। आपका रेलवे के अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम ये 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। क्या होगा नॉन सीसीए कैंडिडेट्स का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे नॉन सीसीए कैंडिडेट ने इस बार अप्लाई कर दिया है और फॉर्म का टोटल डेटा 1.30 लाख लगभग कर दिया है। लगभग 1,30,000 के करीब कैंडिडेट हो गए हैं सीसीए में, लेकिन उतने ओरिजिनल कैंडिडेट्स नहीं हैं। और आज जो मैं ये बताऊंगा, मैं आपको दो ऑफिशियल नोटिस के साथ बताऊंगा। मैं जो भी कहूँगा अपने मन से कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बाकायदा नोटिस दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आज के इस नोटिस से आपके कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक उसका कटआउट भी लगाया है कि सीसीए कट ऑफ क्या जाएगा। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ईस्टर्न रेलवे के तरफ से जारी किया गया, आरआरसी कोलकाता के तरफ से जारी किया गया ये वेबसाइट है। ये पिछले वैकेंसी CN01 2019 के नोटिफिकेशन से ये रिलेटेड है। जब डीवी के लिए उन लोगों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको पता है कि नॉन सीसीए कैंडिडेट का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब पीईटी होता है। उन लोगों को रनिंग करना पड़ता है 1 किलोमीटर और वजन लेके भी उन लोगों को चलना पड़ता है। तो उसके बाद ही सभी कैंडिडेट्स की एक बार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आती है, चाहे वो सीसीए कैंडिडेट हो या नॉन सीसीए कैंडिडेट हो। तो जब उन लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था तो सारे अपना जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया था, जिसमें उन लोगों को अपना ITI NAC सर्टिफिकेट के मार्कशीट को भी लेके आना था। और जो कैंडिडेट इस सब में मिस्टेक्स किए हैं उन लोगों का आगे क्या हुआ वो देखते हैं। उन लोगों को रिजेक्ट किया गया कि एक्सेप्ट किया गया, वो सभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी में अगर हम नीचे करते जाएं तो बहुत सारे डीवी का सभी बच्चों का लिस्ट दिखेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली उन लोगों की लिस्ट को निकाल के रख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीसीए डीवी जो एलिजिबल कैंडिडेट है आरआरसी का, उनका दिखा रही। इससे पहले एक्स सर्विसमैन का लिस्ट है, तो उन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सीसीए कैंडिडेट्स के देखना है। तो यहाँ से उन लोगों की लिस्ट स्टार्ट होती है। टोटल ये लिस्ट जाते रहेगी और लगभग यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं PWD का स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे टोटल 1567, लगभग 1600 के करीब कह सकते हैं कैंडिडेट्स को बुलाया गया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब ये टोटल कैंडिडेट जो है वो सीसीए कैंडिडेट है पिछले बार के वैकेंसी में आरआरसी कोलकाता में। तो इन लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है और देख सकते हैं इन लोगों को कितने मार्क्स के कट ऑफ पे बुलाया गया। सीसीए कैंडिडेट्स के जो कट ऑफ है वो लगभग आप देख सकते हैं कि 40 पॉइंट समथिंग पे यूआर को बुलाया गया था पिछले बार, ईडब्ल्यूएस को 40.7, ओबीसी को 30, एससी को भी 30 और एसटी को 30.45। तो ये रहा था उन लोगों का कट ऑफ। लगभग 1600 कैंडिडेट का, ध्यान रखें दोस्तों, 1600 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवी के लिए। और पिछले बार लगभग सीट्स थी 2000 के करीब सीसीए के लिए रिजर्व सीटें थी। तो अभी सभी कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। आगे देखिए, जब इन लोगों का डीवी के बाद जो बच्चे मेडिकली फिट पाए गए उन लोगों के लिए फिर पैनल आया है। अब उनका पैनल क्या आया है वो देखिए अगला नोटिफिकेशन में। ये भी आरआरसी कोलकाता की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं 13/6/2023 के डेट पे ये नोटिफिकेशन आया। सभी मैं नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आरआरसी कोलकाता में जो पहला पैनल आया था उनको किसी कारण से विड्रॉल करना पड़ा था, कुछ उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था। लेकिन उसके बाद जो दूसरी पैनल आया उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 इतना वैकेंसी, लगभग 10,000 के करीब वैकेंसी पिछले बार आई थी, जिसमें 20% कोटा लगभग 2,000 होता है, 2,000 के समथिंग सीसीए वालों के लिए रिजर्व थी। तो वही बताया कि इसमें पैनल 5,000 कैंडिडेट का आया है। बहुत सारे कैंडिडेट को डीवी में रिजेक्ट किया गया है और वो क्यों किया गया रिजेक्ट उसका भी कारण यहाँ लिख के बताया गया है। सबसे पहला बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे सीसीए कैंडिडेट थे पिछले बार, खास करके AITT 109 बैच के। AITT 109 बैच के अप्रैल के बाद उन लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ था, तो जिसके वजह से उन लोगों को डीवी में बाहर किया गया और बहुत सारे आरआरबी में उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया था। उसके बाद उन लोगों को बाहर किया गया। तो ये उन सब के बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट पे बताया गया है, द कैंडिडेट ऑफ दो सीसीए कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट को और ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को वो लोग कहाँ लगा दे रहे हैं, सीसीए के कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस के जगह पे वो लोग लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे रेलवे ने भी साफ कर दिया कि कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेशल नोट। तो उन लोगों को सीसीए कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे वो लोग कितना भी इस तरह से चीज़ें लगा दें, उन लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट में ये भी बात क्लियर कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है सीसीए कैंडिडेट के छात्र में। यहाँ साफ बताया गया है,
कैंडिडेट हु डज नॉट कंप्लीट अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, देखिए यहाँ साफ कर दिया है, आर नॉट एलिजिबल फॉर इम्पैनलमेंट एज पर क्लॉजेज 12 ऑफ द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर दिया गया है कि जो बच्चे रेलवे के अलावा कहीं और से किए हैं तो उन लोगों को डीवी में तो बुला लिया जाएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया, ये टोटल 1500 में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि रेलवे के अलावा कहीं से सीसीए किए थे और उन लोगों को सभी को डीवी में बुला लिया गया। लेकिन जो बच्चे डीवी में नहीं पास हो पाए उन लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया गया है और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ठीक है, तो इससे आप लोग क्लियर हो जाइए कि जो रेलवे से ऑफिशियल कंप्लीट किए हैं रेलवे से अप्रेंटिस, सिर्फ उन्हीं को 20% कोटा मिलेगा। तो आप लोग इससे घबराएं नहीं और अपने अटेम्प्ट को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप लोग सीबीटी में अगर आप लोग 45 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। हो सकता है फर्स्ट जो कट ऑफ जाए फर्स्ट डीबी का वो थोड़ा हाई चला जाए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ अगर आप 45 सही कर देते हैं तो आपका 2/3 करने पे लगभग आपको 30 प्लस मार्क्स आप लोगों का जनरेट हो जाएगा यहाँ से सीबीटी से। ये आपका स्कोर हो जाएगा सीबीटी से। और अगर आपने एनएससी में लगभग बच्चों की अभी जितने भी न्यू पास आउट है लगभग सभी को 90% के करीब मिला है, तो 1/3 करने पे 30 प्लस वहाँ से भी स्कोर आप लोगों का बन जाता है। तो टोटल अगर आप इन दोनों को जोड़ दे तो 60 प्लस मार्क्स बन जा रहा है। देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ बताया है पिछले बार लगभग यूआर और ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया जाए तो 30 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। तो क्या इस बार डबल 60 मार्क्स आपके इसलिए सेफ नहीं है? इसीलिए अगर आपसे हो रहा 45 से ऊपर तो अटेम्प्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो मिनिमम 45 आपके लिए इनफ है। फर्स्ट पैनल में हो सकता है कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाए फर्स्ट डीवी में, लेकिन जो नॉन सीसी है उनको बाहर कर दिया जाएगा और फाइनली सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो कि रेलवे से सीसीए किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा के आप लोगों का ये जो डाउट था ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को बहुत बहुत शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।